नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 5 लाख पार कोरोना के बीमार। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या हुई 12,884। प्रदेश में 200 से ज्यादा की हो चुकी मौत। कोरोना से मरीजों के इलाज पर अनिल विज ने अस्पतालों को दी चेतावनी। हरियाणा में इलाज के लिए 8,000 से लेकर 18,000 रुपए तक रेट तय। ज्यादा रुपए लिए तो होगी अस्पतालों पर कार्रवाई। अशोक तंवर और अभय चौटाला की मुलाकात पर बोले अशोक तंवर, कहा कांग्रेस अब बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही। प्रदेश की जनता त्रस्त, विकल्प की है जरूरत। और भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेन नहीं चलाने का आदेश। टिकट बुक नहीं करा सकते यात्री। मॉडल और एक्टर माही चौधरी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी अदाकारी के लिए चर्चित रहती हैं, लेकिन इन दिनों माही चौधरी मस्ती में चूर होकर गोली चलाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके चलते माही की मुसीबत बढ़ गई है। मस्ती में चूर माही चौधरी। माही चौधरी ने चलाई गोली। वायरल हुआ माही का वीडियो। एक्ट्रेस माही चौधरी इन दिनों मस्ती में चूर नजर आ रही हैं। माही चौधरी ने नियमों को ताक पर रखकर गोली चलाई है। अब हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए, एक बार फिर देखिए और देखिए कि किस तरह से माही चौधरी ने गोली चलाई है। माही चौधरी के वीडियो सोशल मीडिया पर अदाकारी के लिए वायरल होते थे, मगर मस्ती में चूर माही चौधरी को ना तो कानून का खौफ रहा और न ही समाज की परवाह। हम आगे बढ़े, उससे पहले आपको एक बार सुनवाते हैं कि आखिर माही चौधरी ने क्या कुछ कहा। कैसी लग रही है, पहले मुझे देखिए। अच्छी लग रही है, चलो डन। सामने मार दूं, किसी छत पे ना नहीं कर दूं। 1 2 3 बोल। 1 2 3 सुना आपने, मस्ती में चूर माही को किसी का ख्याल हो या ना हो, मगर खुद कैसी लग रही हैं उसका जरूर ख्याल है। बहरहाल माही ने वीडियो खुद बनवाया था और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है। माही चौधरी के गोली चलाने से जहां पड़ोसी डर से सहमे हुए हैं, तो वहीं मेरठ में माही चौधरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और माही चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब ऐसे में माही चौधरी इस परेशानी से कैसे बाहर निकलती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर जिस तरह से माही का ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि माही पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई हो सकती है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया। करनाल से कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। करनाल में एक कोरोना से मौत हो चुकी है। 45 साल के शख्स ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। जिले में कोरोना से 6ठी मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से आपके सामने। कोरोना की वजह से एक और मौत करनाल में हो चुकी है। 45 साल के शख्स ने दम तोड़ दिया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया था। तो संक्रमितों की संख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है रोजाना, ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। करनाल में 6ठी मौत कोरोना की वजह से। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के मामले 5 लाख को पार कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 18,552 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस वायरस की चपेट में आने से 384 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 12,884 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 421 नए
मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अब प्रदेश में मरने वालों की संख्या 211 पहुंच गई है। डॉक्टर जोसेफ मार थोपा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिन समारोह के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर जोसेफ मार ने हमारे समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मारथोपा के कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मारथोपा चर्च ने स्वतंत्रता संग्राम और आपातकाल में हिस्सा लिया। डॉक्टर ने पूरे देश को प्रेरणा दी। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना पर सावधानी बेहद ज़रूरी है। कोरोना से लड़ाई में हर संभव कोशिश जारी है। 2 गज की दूरी, मास्क या गमछे का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी ना हो तो भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। कोरोना से देश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। बाकी देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। भारत कोरोना रिकवरी रेट में लगातार आगे बढ़ रहा है। रिकवरी में दुनिया के कई देशों से आगे है। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने पर पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। हरियाणा में निजी अस्पताल अब कोरोना के इलाज के नाम पर जनता को लूट नहीं पाएंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए दिए जाने वाले पैकेज के दाम भी अब तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब कोई भी अस्पताल 18,000 से ज़्यादा रुपए कोरोना इलाज के नाम पर नहीं वसूल पाएगा। इस बात की जानकारी आज खुद हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। विज का कहना है कि हरियाणा में नॉन NABH अस्पताल के लिए अलग और NABH अस्पतालों के अलग रेट तय किए गए हैं, जिसके बाद अब हरियाणा में 8,000 से लेकर 18,000 रुपये तक रेट तय कर दिए गए हैं। विज ने यहाँ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी छोटा या बड़ा अस्पताल इससे ज़्यादा रुपए लेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और वहीं शराब घोटाले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के पहले ही दिन से विपरीत बयान सुनाई दिए। इसी बीच एक बार फिर से डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, वो सिर्फ गोदाम से शराब की चोरी हुई थी। तो ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मामले की जांच SIT की रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहना इसमें मुश्किल है, और अगर कुछ कहा तो SIT के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह होगा। रेट तय कर दिए हैं। NABH अस्पताल के कितने होंगे, नॉन NABH के कितने होंगे, विद ऑक्सीजन कितने रेट होंगे, विद वेंटिलेटर कितने रेट होंगे। कुल मिला के 8,000 से लेके 18,000 तक हमने ये रेट तय कर दिए। तब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आ जाती, मैं इस पर अपनी कोई जजमेंट नहीं देना। 3 वरिष्ठ अधिकारी हमने TC गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, तो उनकी रिपोर्ट आने से पहले किसी प्रकार की कोई जजमेंट देना तो उस कमेटी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने के समान। जब से अशोक तंवर और अभय चौटाला की मुलाकात हुई है, तभी से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं, और चर्चाएं अशोक तंवर के इनेलो में शामिल होने की हैं। लेकिन अभी तक तंवर की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अशोक तंवर से जब इस मुलाकात के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई और प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। और वहीं इनेलो में शामिल होने के सवाल पर अशोक तंवर ने कहा कि ये भविष्य की बातें हैं, हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उस पर अभी विचार किया जाएगा। लेकिन वहीं अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में राजनीतिक विकल्प की ज़रूरत है, क्योंकि BJP और कांग्रेस से प्रदेश की जनता परेशान है। अब तो कांग्रेस भी BJP की सहयोगी टीम के रूप में काम कर रही है। लोग प्रताड़ित हैं क्योंकि उनको सरकारी सुविधाएं अब मिल नहीं रही हैं। लोग जाएं तो किसके पास जाएं? कई तरह की बातें होती हैं, क्या है क्या नहीं, उसका वो मैं कोई डिटेल में कोई चर्चा का विषय नहीं है। जो व्यक्तिगत तौर पर आए उनका स्वागत, और साथ साथ मैं समझता हूँ कि आगे विचार करेंगे। जो बातें हुई है हमारी सारी चीज़ों के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा है। और देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे सहयोगी दल और कांग्रेस भी उन्हीं की टीम और सहयोगी के रूप में काम कर रही है। जो विपक्ष था उस समय वो तो हम लोग लड़ते थे, हम तो कोई लड़ने वाला बचा ही नहीं है।
जो धरने करे, प्रदर्शन करे, विधानसभा का घेराव करे, सड़कों के ऊपर निकले, लोग प्रताड़ित हैं। लोग असहाय महसूस कर रहे हैं, कोई उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जाए किसके पास? ये सारे मुद्दों पर चर्चा करी है। कई देशों में मौजूद भारत के युवा 28 जून को दादा खेड़ा का धोक दिवस मनाने जा रहे हैं। ये पुरानी परंपरा को जीवित रखने की एक पहल है। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रदेश में बैठे हमारे कुछ साथी और कुछ युवा बच्चे 28 जून को दादा खेड़ा का धोक दिवस मनाने जा रहे हैं। जो आयोजन कर रहे हैं और जो सब इसमें भाग ले रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। ये हमारी एक साझी पुरानी विरासत की कहानी जो सदियों से चली आ रही है, इसे अगर आज की पीढ़ी इसी प्रकार मनाए और याद रखे तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ तो देश में बैठे हुए भी कुछ बच्चे इनको भूल रहे हैं। इस तरीके से अगर हम अपनी परंपराओं को याद रखेंगे बहुत अच्छी बात है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ उनमें ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर, मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक कैंसिल किया है। इनसे यात्री टिकट बुक नहीं करवा पाएंगे। अगर किसी ने बुक करवाया है तो उसके पैसे रिफंड किए जाएंगे। रेलवे यात्रियों के पास अब सिर्फ मेल या फिर स्पेशल एक्सप्रेस का ही विकल्प बचता है। रेलवे पहले भी कह चुका है कि जरूरत पड़ी तो कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन डायरेक्टर BS गिल का कहना है कि कोरोना वायरस को देखते हुए सभी रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज 12 अगस्त तक स्थगित कर दी गई हैं और जो स्पेशल ट्रेनें पहले चल रही थी वही चलेंगी। जिन लोगों ने 12 अगस्त तक की टिकट बुक कराए थे उनको पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गुड्स और पार्सल रेल ट्रैफिक जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो अभी एडवाइजरी मिली है, इसमें सभी रेगुलर पैसेंजर सर्विसेज, मेल एक्सप्रेसेस और जो सबअर्बन है वो 12/8 तक कैंसिल कर दी गई हैं और जो रेगुलर आपकी रिजर्वेशन थी उसका टोटल फुल फेयर रिफंड दिया जाएगा। जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी, मगर जो रेगुलर सर्विस की बात हो रही है, जो नॉर्मल रेगुलर सर्विस कोविड से पहले चलती थी, वो सारी सर्विसेज कैंसिल रहेंगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।